Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class 5 Science students, lecture number 39. Unit number 6 is here, topic food and diet, and subtopic we are going to discuss about MCQs. So we discuss in this chapter about food and diet कि खुराक के बारे में पढ़ा था और खुराक की मिकदार जितनी हमें लेनी चाहिए, जो चीज़ें हमारे लिए बेस्ट हैं हमने उनको डिस्कस किया था. And we discuss about food poisoning and the bacteria that cause food poisoning, for example Salmonella and E. coli. We discuss in this chapter. We also discuss how we can prevent, we see the tips to prevent food poisoning, and lastly we discuss about GM food that we call genetically modified foods. We discussed about that. तो GM फूड्स जो होती हैं उनके बारे में भी डिस्कस किया था कि किसी भी फूड की जो है तादाद को बढ़ाने के लिए, उसकी क्वालिटी को अगर हमने बढ़ाना है तो उसके लिए जो हमारे पास चीज़ इस्तेमाल होती है, मतलब हम जीन्स के अंदर आल्टर करते हैं, उसको जो है हम जेनेटिकली मॉडिफाइड का जो है नाम दे देते हैं. सो दीज आर द फूड्स वी डिस्कस इन दिस चैप्टर. So this is the last activity of your chapter. So we will discuss about tick the correct answer, or you can say MCQs. So let's see the first. James Lind was a dash doctor. James Lind था कहाँ का डॉक्टर था? A is British, B German, C Scottish and D Swedish. So option C is correct because James Lind was a Scottish doctor. बैक्टीरिया लिव इन, बैक्टीरिया कहाँ पर रहता था? A वाटर, B एयर, C सॉइल एंड D फूड. सो वी डिस्कस अबाउट इन दिस चैप्टर फूड पॉइजनिंग एंड द बैक्टीरिया कॉजिंग डिजीज इन दिस चैप्टर इन द फूड. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बैक्टीरिया लिव इन फूड. थर्ड इज वी कैन गेट रिड ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम फूड बाय, हम जो है खुराक में से बैक्टीरिया से निजात हासिल कर सकते हैं. कैसे? A by compressing, B by heating, C by beating and D breaking. So option B is correct. अगर हम खुराक को गर्म करते हैं, उसको हीट देते हैं, एक खास टेम्परेचर देते हैं, तो क्या होता है, बैक्टीरिया उसके अंदर से मर जाते हैं. सो हम जो है हार्मफुल बैक्टीरिया से निजात हासिल कर लेते हैं. फोर्थ इज डैश टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया कॉज फूड पॉइजनिंग, कितने किस्म के बैक्टीरिया जो हैं फूड पॉइजनिंग की वजह बनते हैं. सो ऑप्शन ए इज़ 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी 5. ओके, सो ये जो बैक्टीरिया हैं हमारे पास कितनी किस्म के होते हैं जो फूड पॉइजनिंग की वजह बनते हैं? सो डैट इज़ ए, ऑप्शन ए, यानी कि 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो फूड पॉइजनिंग की वजह बनते हैं. First is E. coli and second is Salmonella. Fifth statement is dash is the bacterium responsible for the largest number of food poisoning cases. ये इनमें से मतलब एक बैक्टीरिया है जो कि ज़्यादा तादाद में फूड पॉइजनिंग की केसेस की वजह बनता है. तो वो बैक्टीरिया कहाँ पर पाया जाता है? A. environment, B. space, C. atmosphere and D. foods. सो ऑप्शन ई ए इज़ करेक्ट. एनवायरनमेंट, जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है फूड पॉइजनिंग केसेस का, वो हमारे इन्वायरमेंट में पाया जाता है. 6 इज डैश इज़ द बैक्टीरियम रिस्पॉन्सिबल फॉर द लार्ज नंबर ऑफ फूड पॉइजनिंग केसेस. तो ज़्यादा तादाद में जो फूड पॉइजनिंग केसेस की वजह बनता है, ए इज़ ई. coli, बी फंजाई, सी सैल्मोनेला एंड डी सैलामेंडर. सो सैल्मोनेला जो है वो ज़्यादा, अगर हम कहें बड़ी तादाद में फूड पॉइजनिंग की वजह बनता है. सो ऑप्शन सी हमारे पास है सैल्मोनेला एंड डैट इज़ करेक्ट. डू नॉट डैश फूड मोर देन वंस, क्या करना होता है आपको? वो कह रहे हैं खुराक को ए हीट, बी रिफ्रेश, सी रिटेक एंड डी रीहीट. तो क्या करना है आपको? खुराक को बार बार गर्म नहीं करना है. तो दैट इज़ ऑप्शन डी, डू नॉट रीहीट फूड मोर देन वंस. ओके. 8th इज GM फूड स्टैंड्स फॉर, अगर हम GM फूड्स की बात करें तो वो किस के लिए स्टैंड करती हैं? फर्स्ट इज जनरल मैनेज्ड, बी जनरल मॉडिफाइड, सी जनरल मील एंड डी जनरल मार्केट. सो यहाँ एक छोटा सा है फॉल्ट. सो दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड. ऑप्शन बी जो है, here is the we are going to use the word genetically
नॉट जनरल. सो जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया जो है दैट स्टैंड्स फॉर GM फूड्स. GM foods are those that have had their dash altered. GM foods की अगर बात करें तो ये ऐसी खुराक होती हैं जिनकी कौन सी चीज़ में हम तब्दीली लाते हैं. that we are going to discuss. A is genes, B chromosomes, C spores and D nutrients. so यहाँ पर जो है हमारे पास that is option A, जिसको हम कह सकते हैं जीन्स. अगर हम जीन्स के अंदर तब्दीली ले आए तो हम क्या कर सकते हैं, उसके पूरे के पूरे उसकी जो है एक नई फूड प्रिपेयर कर सकते हैं. डैट वी कैन से GM फूड. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ लेक्चर कंप्लीट होता है. कल मिलते हैं विद न्यू टॉपिक एंड विद न्यू लेसन. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.